The arithmetic progression. Okay, I will teach you. Hello guys, welcome to Set Time Bound Goal. This is the second lecture of coordinate geometry. This is most powerful crash course for AMU class 11 and CMI diploma. If you want to join our live class, you can join. डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए लिंक पे क्लिक करके आप हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, सो गाइस सभी लोग एक एक करके डाउट्स बताएंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे. ये अपना प्रैक्टिस सेट था, इसमें से क्वेश्चन नंबर हाँ 1 से 10 में किसी को दिक्कत? 1 से 10 में सारे आसान आसान सवाल The थे शुरू 5. के. तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है. हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 तुमने करा याशीन? हाँ. ठीक है. अब अरमान क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हें समझ में आ रहा है? अरमान माइक ऑन करके बोलो. यही क्वेश्चन है ना शिफा? Yes sir. 3x minus 5y Yes sir. minus Yes sir. 10. यही है. अच्छा तुम्हें ये बोल रहा है ना, देखो कोई भी लाइन, ध्यान से सुनो, कोई भी लाइन वो अगर बोला जाए, पहले तो मुझे छोटी छोटी बातें बताओ. क्या x एक्सिस पर y की वैल्यू कितनी होती है? पूरे x एक्सिस पर y की वैल्यू 0. कितनी होती है? 0. एट x 0. एक्सिस y एट x एक्सिस y इज इक्वल टू 0. और Yes y sir. एक्सिस पे क्या होता है? y एक्सिस पर क्या होता है? एट y एक्सिस क्या 0 होता है? y पर x की वैल्यू होती है ना 0. X. Yes sir. अरे बोला था ना कि ऊपर जाना मतलब y की डायरेक्शन में जाना, और इधर जाना मतलब, या इधर जाना मतलब x के डायरेक्शन में जाना. लेकिन जब आप इधर ही हैं तो हॉरिजॉन्टल में थोड़ा भी नहीं गया ना, सिर्फ आप वर्टिकल में ही जा रहा है, तो वहां पे x 0 होगा. तो ये बात याद है तुम्हें अरमान? ये बात समझ में आती है? तो कोई एक स्ट्रेट लाइन दिया गया है और बोला गया है कि ये y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा. तो सपोज दैट मान लो मैं एक जनरल स्ट्रेट लाइन मान रहा हूँ, मैं इसका नहीं बना रहा, कोई भी बना रहा. अगर कोई भी जनरल स्ट्रेट लाइन है, y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा? बताओ डियर, बोलो. 0. y, हाँ बिल्कुल, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो जहां पे कट करेगा वहां x की वैल्यू 0 होगी. तो x बराबर 0 यहाँ पुट कर दो, y का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा. x बराबर 0 पुट करो तो 0, 3 into 0 minus 5y is equal to minus 10. तो y is equal to what? 2. ये तो 0 हो गया, माइनस से माइनस उड़ गया, Yes sir. 5 से 10 दो बार में उड़ गया. आंसर, इट्स आवर आंसर. लल्लू सवाल 0,2 यही तो कोऑर्डिनेट होगा ना. x तो 0 होता है Yes और sir. y की वैल्यू आ गई 2, तो उस पॉइंट का क्वाड्रेंट क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0.2. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. हेलो, क्या नाम है 20, इसका, जो एक नया बच्चा आया है ना 27. अपने क्लास में आज, अरमान. माइक ऑन करके बोलो जो डाउट आ रहा है या जो नहीं समझ में आ रहा है, तभी मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा ना, ऐसे कैसे हेल्प कर पाऊंगा? हाँ बोलो. क्वेश्चन नंबर 10 तक किसी को डाउट? 10 तक? नहीं. 20 तक? तो 20 तक कोई डाउट? गाइस नहीं. प्लीज रिस्पॉन्ड. नहीं. शिफा नहीं. 20 तक नहीं है कोई डाउट? ठीक है. 30 तक डाउट? No sir. हाँ सर 30 तक? 27. 27 कुछ 27 नहीं है. ये 27 दिख रहा है ना? हाँ. Yes sir. मैं बताऊं? ठीक है, देखो Okay क्वेश्चन sir. पढ़ो. हाँ बताइए. क्वेश्चन पढ़ो. The coordinate of the point which is equidistant from the vertices of triangle AOB as on figure. ठीक है. The coordinate of the point which is equidistant from three vertices of a sorry a comma triangle of AOB as on. तो देखो कौन सा पॉइंट होगा, मतलब इस इन वर्टिसेस में
इस कौन सा ट्रायंगल के अंदर या बाहर, जहां पे भी एक्चुअली हम अभी ना बता रहे हैं तुमको कि दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। जैसे मैं बताया था ना सेंट्रॉइड, इन सेंटर, हाँ यस सर। इन सब के बारे में बताया था ना, ठीक है। तो Yes, वो एक ऐसा पॉइंट होता है, देखो एक ऐसा पॉइंट जो सेंटर का जो किसके ट्रायंगल के वर्टिसेस से सेम डिस्टेंस पर हो, ठीक है। हमको ऐसा एक पॉइंट फाइंड करना है जो ट्रायंगल के वर्टिसेस से सेम डिस्टेंस पे हो। तो बहुत ही सिंपल है वो बात, मैं फाइंड करके तुम्हें दिखाता हूँ। देखो थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन पड़ेगा, लेकिन यू कैन डू दिस, ठीक है। मेरे ख्याल से तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट अपने को आता है तो वी कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलो ओरिजिन, ये जो ट्रायंगल का जो एक शीर्ष है वो क्या है, 0,0। दूसरा शीर्ष क्या है, नहीं दूसरा बताओ। ये गिवन नहीं है। अरे है देखो भाई, दूसरा है लेट्स चेक। 0,0 एक वर्टिसेस पे ही तो आ रहा है ना वो। उसके बाद 0,2i, yes sir. 2i,0, 0,2i, सॉरी 2i,0 और फिर 0,2i। अरमान तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? ओके ठीक है। तो ये बोल रहे हैं भाई साहब कि बताइए एक ऐसे पॉइंट को बताइए जो यहाँ से क्या हो, ट्रायंगल के वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंस पे हो। मतलब यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, ध्यान से सुनना प्यार से एकदम, बड़ी लल्लू सवाल है। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या हो, सेम है। तो अपन ने मान लिया वो पॉइंट ए कॉमा बी है। अपने मन से कोई पॉइंट अपन मान सकते हैं ना, बता दो। अब चलो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालो, क्या निकालोगे, √a² + b²। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन क्या होता है, √a² + b²। याद है फार्मूला, लास्ट टाइम बहुत प्रैक्टिस हाँ करवाई थी। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस बताओ, तो तुम कहोगे a² + b - 2i का होल स्क्वायर। ठीक, अब मैं कहूँ बराबर, तीनों बराबर है ना, तो यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस बताओ, तो तुम कहोगे सर a - 2i का होल स्क्वायर प्लस, ठीक, हाँ ये ठीक बात है। इन दोनों को सॉल्व हाँ करो, दो इक्वेशन है और दो बार, एक बार सॉल्व करो फिर इन दोनों को एक बार सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आता है। सॉल्व करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं। कैसे स्क्वायरिंग करोगे, तो रूट रूट खत्म, तो ये क्या बन गया, a² + b² बराबर a² + b² b minus -2, 2y का स्क्वायर। हाँ 2i का स्क्वायर। बहुत अच्छे से 2i का, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया अपन, स्क्वायर नहीं हुआ, पूरा होल स्क्वायर हुआ। एम आई राइट गाइस? यस सर। ठीक है। अब देखो यहां से फाइनली क्या आया, b² = b - 2i का होल स्क्वायर। अब बात तो ठीक है, इसका कट जाएगा। हाँ b = आप क्या कह सकते हैं, b - 2i कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ से y पॉसिबल की नहीं वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से तो y ही 0 हो जा रहा है ना, है। तो इसे हाँ हटाओ, इन दोनों को सॉल्व करो जरा, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन बनेगी। आओ सॉल्व करते हैं आगे। हमारे पास 3 इक्वेशन है ना, तीनों इक्वी डिस्टेंस पे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। यहाँ से तो y की वैल्यू ही खत्म हो गई, तो डोंट वरी, लेट्स मूव आगे थोड़ा। इन दोनों को सॉल्व करके देखना, इन दोनों को स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, a² + b² = ये क्या हो जाएगा, a - 2i का होल स्क्वायर प्लस b²। ऐसा कुछ होगा, ऐसा होगा ना गाइस? हाँ हाँ ठीक है, एक काम करो, इसको थोड़ा खोलना, a² + 4 ये 4 ये भी रुक जाओ, पॉसिबल है। 4y²,
4y स्क्वायर माइनस 4ay, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दो, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, y से y को उड़ा दो, है ना, y क्या है, एक y तो एक कांस्टेंट है, 4 से 4 को उड़ा दो, a इज इक्वल टू y आ गया, a इज इक्वल टू y। थोड़ा पीछे आना, यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट अपन ने छोड़ दिया, ठीक है, अभी मैं वो कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखाऊंगा। मैं इसको खोलना चाह रहा हूँ, मैं अभी रूट नहीं ले रहा हूँ दोनों तरफ, बस मैं इसको खोलना चाह रहा हूँ एक्चुअली, तो तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा। मैं कहीं मिस्टेक कर रहा क्या, मैं कहीं मिस्टेक कर रहा? नहीं, तो 4 से 4 को उड़ा दूं, y से y को उड़ा दूं, तो b भी तो आ गया y यहाँ से, है ना, a आ गया y, b आ गया y, a आ गया y, b आ गया y, तो a कॉमा b में क्या लिख सकता हूँ, x सॉरी y कॉमा y लिख सकता हूँ। देखो a की वैल्यू y है, b की वैल्यू y है, तो y कॉमा y एक ऐसा पॉइंट है, इसमें x कहाँ से आ गया, इसमें x कहाँ दिया है क्वेश्चन में, व्हाट इज दिस, एक्चुअली क्वेश्चन में ना एक से कम स्प्रिंट है भाई, हेलो, दिस इज 2x, 0 2x, 0, दिस इज नॉट 2y, 0, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, दिस इज 2x, 0, ठीक है, और दिस इज 2y, 0, तो करोगे ना तो आंसर आएगा कौन सा वाला, फिर x, y आंसर आएगा, फिर x, y आंसर आएगा, ठीक है। इन्होंने थोड़ा क्वेश्चन में बुक वाले ने मिसप्रिंट करा है, तो डोंट वरी, लेकिन मेथड क्या है, मेथड अपना यही है ना, सेम है। अपने अपन को मान लेना है, कोई एक पॉइंट मानना है, और ये डिफाइन कर देना है कि इस पॉइंट की तीनों वर्टिसेस से जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी, ठीक है, समझ में आया? कहाँ, हेलो अरमान भाई, समझ में आ रहा है कुछ? हेलो अरमान, रिस्पॉन्ड करो भाई। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक से पूरे 30 तक में कोई डाउट बताओ, 20 से लेके 30 तक में कोई डाउट बताओ, जिसने भी करा है। नहीं अब यार मतलब एटलीस्ट तुम्हें और भी करना चाहिए था, 50 तक करने के आना चाहिए था। बस शिफा, तुमने कहाँ तक करा है? तो मैं 30 तक किए थे। बस 30 तक, मतलब क्या है यार, 50 तक कर गया होते। चलो कोई नहीं, ठीक है, कल कर लोगे? हाँ ठीक है, कल कर लेना, ठीक है, कल के बाद में इसके डाउट्स नहीं बताऊंगा, मैं अगला चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, कोई भी चैप्टर, ना हो तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देंगे, या तुम जैसे कह रही थी शिफा की सीक्वेंस से स्टार्ट कर दीजिए, तो सीक्वेंस से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम आगे का पढ़े, हमने कहाँ तक कल पढ़ा था? देखो डाउट ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 30 to 38। मैंने कल सेक्शन फार्मूला बता दिया था क्या? नो सर। अच्छा, मैं ट्रायंगल वाले में क्या क्या बताया था ये तो बताओ, ट्रायंगल में क्या क्या बता दिया था? ट्रायंगल की सारी बातें हो गई थी कि कुछ बाकी हुआ था? बाकी भी था, नहीं तो सारी हो गई थी। रुको मैं निकाल रहा हूँ वही वाली स्लाइड, ठीक है, यही स्लाइड थी ना तुम्हारी कल की। चलो तुम्हारी स्लाइड नहीं है क्या, किसी और की? मैंने नेचर निकालना सिखाया था ना अभी। यस सर। ट्रायंगल के बारे में मैं सिखा रहा था, तो मैं क्या क्या सिखा दिया था कि नेचर कैसे निकालते हैं किसी भी ट्रायंगल का, नेचर तक हो गया था।
सेंट्रॉइड निकालना है और मीडियन निकालना है अपने को, है। मीडियन। अच्छा, इसको किसी भी क्वाड्रिलेटरल का नेचर कैसे फाइंड करेंगे? जैसे इसका नेचर फाइंड कर रहे थे सेम वैसे ही करेंगे, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड निकालने पड़ेंगे, ट्रायंगल में 3 साइड निकालने पड़ रहे थे अपने को, क्वाड्रिलेटरल में 4 निकालने पड़ेंगे। हाँ। अपन लोग स्क्वायर कब बोलेंगे? हाँ बोलो। जब चार साइड चारों एंगल 90 के होंगे। हाँ, और चारों इक्वल हो, चारों इक्वल भी हो, पैरेलल भी हो, और दो और मतलब उन सब के बीच का एंगल, किसी भी दो के बीच का एंगल 90 हो, ऐसा ना। हाँ रेक्टेंगल कैसे कहेंगे? जब दो इक्वल हो, मतलब आमने सामने वाले जब इक्वल हो, जैसे तुम साइड हाँ। निकालोगे, बोलेगा कि बताइए किस नेचर का है, तो साइड निकालोगे। और ना इससे अच्छा तरीका मैं तुम्हें स्ट्रेट लाइन में बताऊंगा, नेचर प्रूफ करने के लिए ना, नेचर प्रूफ करने के लिए मैं स्लोप से बताऊंगा और मजा आएगा। तो चलो इसको हम तब भी करेंगे, नो डाउट, अभी भी कर सकते हो, अभी साइड से कर सकते हो, डोंट वरी। अब हम सेंट्रॉइड पे आ जाए, थोड़ा ट्रायंगल के सेंट्रॉइड की हाँ। बात कर लें। हाँ। अच्छा, मैं ये नोट्स अपलोड कर दूं, ये रहने दूं? बना रहे हो तुम लोग? यस सर, कर बना रहे दीजिए। हो? नहीं सर, आप कर फिर दीजिए। ठीक है, कर दूंगा, कर दूंगा। अच्छा देखना, इसमें थोड़ा सा वो हो गया है, जैसे यहाँ से जो है ना, यहाँ से मैंने बीटेक वालों को कल तुम्हारे जाने के बाद बीटेक वाले ज्वाइन हो गए थे, तो उनको इसी स्लाइड पे पढ़ा दिया है, तो थोड़ा देख लेना इसको, ठीक है। मतलब यहाँ से तुम्हारे लिए है केवीएल, केसीएल और नोडल, ठीक है, 12th का पार्ट है, तो बस यहीं तक है तुम्हारा, ठीक है। अब आ जाओ, हम आज का डेट डाल देते हैं, स्टार्ट करते हैं। अरमान, तुमने कुछ इसके बारे में पढ़ा हुआ है? कुछ समझ में आ रहा है अरमान भाई? आपकी आवाज बहुत बहुत स्लो आ रही है, बहुत स्लो। यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपर्ली। अरमान, एक्चुअली आवाज नहीं आ रही, बहुत धीरे आ रही है तुम्हारी। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ते हैं, इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कैसे निकाला जाता है। अरे मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ ना, तुम बस उसको पढ़ लोगे, उसके बाद तुमसे देखना बहुत ही कम क्वेश्चन होंगे जो फंसेंगे पूरे प्रैक्टिस सेट में, और तुम अगर इतना प्रैक्टिस सेट कर लिए ना, बहुत है, आराम से निकल जाएगा तुम्हारा। क्या लगता है यासीन, निकल नहीं जाएगा अगर एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन से ज्यादा कर रहे हो तो? बताओ। ये तो फिर भी इजी है ना? नहीं, क्या बोलते अच्छा, हैं, ये प्रीवियस ईयर में तो और एक हार्डर क्वेश्चन है। अरे प्रीवियस ईयर लेके आना ना तुम, मतलब मैं खुद लेके आऊंगा, ठीक है। तो मुझे दिखाना कौन सा क्वेश्चन हार्ड है, अगर एक भी क्वेश्चन तुम्हें लग गया ना कि सर आपने इस टाइप का कॉन्सेप्ट हमें दिया ही नहीं, तो बताना, ठीक है। तुम्हें ऐसा लग ही नहीं सकता है कि ऐसा कॉन्सेप्ट सर आपने नहीं दिया, अगर मैं उस चैप्टर को पढ़ाया हूँ तो पक्का वैसा कॉन्सेप्ट तुम्हें पक्का मिला होगा। अच्छा, जो सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है, मीडियन समझते हो ना? मीडियन क्या होता है, मैं कल बताया था, यस तो सर। मीडियन क्या होता है? हाँ। क्या होता है मीडियन? अगर हम दो किसी भी इक्वल साइड वर्टेक्स है। को, किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स को उसके सामने वाले साइड के मिड पॉइंट से मिलाते हैं किसी लाइन के द्वारा, तो वो लाइन क्या कहलाती है? मीडियन कहलाती है। मीडियम। हाँ। यस ये सर। इसके मिड पॉइंट को मिलाइए। अच्छा, जो टॉपिक वाइज आता है प्रीवियस ईयर का एमयू का, है किसी के पास तुम लोगों में से? प्रीवियस ईयर की वाली बुक है सर। अच्छा, बुक है, टॉपिक वाइज नहीं है? नहीं, टॉपिक वाइज है, कंसेप्ट में गाइड है। गाइड है, उस गाइड को लगा के देखना और मुझे बताना कि तुमसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। आई एम डैम श्योर तुमसे लगेगा, तुम्हें मजा भी आएगा कि जो जो हमारे टीचर ने क्लास में पढ़ाया है सारे के सारे वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ भी बाहर का नहीं है। अब देखो, अगर मुझे सेंट्रॉइड निकालना है तो पहला जो बेसिक फार्मूला होता है, जो सबको पता है, क्या होता है?
x1 तीनों को जोड़ के, हाँ 3 से डिवाइड कर देना। हाँ ये ठीक है, ये फार्मूला याद है, ठीक है। अगर ये याद है तो अब इस पे एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं। ओके। क्वेश्चन, एक ट्रायंगल है, बेसिक सा क्वेश्चन है। फाइंड द, अरे कोई मैं क्यों लिख रहा हूँ, तुमसे दिखा रहा हूँ। हेलो अरमान, दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 पे आओ। तुम्हें कुछ अच्छा लग रहा है अरमान यहाँ, कि मतलब ऐसा लग रहा है क्या पढ़ा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो क्वेश्चन नंबर 41 करो पहले। द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल ABC, तुम लोग करो तब तक मैं अरमान के हाल चाल लेता हूँ। अरमान माइक म्यूट, खुद को अनम्यूट करो और थोड़ा वॉइस बढ़ा के बोलो, ठीक है? बताओ तुम क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, बताओ सब कुछ। हेलो अरमान भाई, यस सर। कैसा लग रहा है बताओ कुछ, तभी तो मैं समझूंगा ना। सर आ रहा है मेरे को समझ में। समझ में आ रहा है तो आंसर बताओ फिर। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताओ जल्दी से। वो तो देख के भी बताया जा सकता है ना गाइस। तो मैं होता तो मैं अब वेट, तक आंसर, मैं आंसर देख के बोल चुका होता। इतना टाइम ले रहे हो क्या याशीन बोलता भाई। है, डी है। डी है, डी, हाँ फोर्थ डी ऑप्शन। कैसे है फोर्थ ऑप्शन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल डी है। कैसे है? क्योंकि देखो हमको पता है सारे एक्स को जोड़ के 3 से डिवाइड करना रहता है, तो -2 हाँ +2 0 हो गया, और +4 4 हो गया, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 4/3 आएगा। तो ये 4/3 से किस में आ रहा है, इसमें तो 2/3 है, इसमें 1/3 है, यस इसमें सर। -4/3 है, तो यानी डी ऑप्शन है, हाँ खत्म। बहुत अच्छे। अब आओ यहाँ पे, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल इफ इट्स अदर टू वर्टिसेस आर इतना एंड इतना, देन इट्स सेंट्रोइड इज। तो विच इसका क्वेश्चन? सेंट्रोइड दिया हुआ है। हाँ देखो हाँ इस सही क्वेश्चन है, में क्या बोला है, बन जाएगा सर। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। देखो अगर तुम्हें सेंट्रोइड दे दे और कोई भी 2 वर्टिसेस दे दे तो तीसरा वर्टिसेस नहीं पता चल जाएगा। अगर 3 वर्टिसेस हाँ यस पता सर। है तो सेंट्रोइड पता करना आसान है। अगर हमें सेंट्रोइड पता और 2 वर्टिसेस पता हो तो तीसरा वर्टिसेस भी पता करना आसान है, सिंपल। तो चलो इस क्वेश्चन को करो, नहीं आ रहा है तो मैं सिखाऊंगा। बहुत इजी सवाल है, ये पूरी बुक की प्रैक्टिस वाली इजी है। इसके बाद जो मैं दूंगा वो तुम्हें टफ लगेगा, मतलब कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट बेस्ड, लेंदी, सब कह सकते हो। सर तो विच क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 40। 40। इस, ये दिख रहा है ना जिसको रंग रंग रहा हूँ। थर्ड वाले, थर्ड वर्टिसेस पूछा गया। मैं बड़ा कर दूं क्या, रुको जूम कर देता हूँ। अब ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 40 करो जल्दी जल्दी गाइस। सर ये क्या बोलते, कहाँ गया क्वेश्चन, ये क्या बोले, सी है इसका आंसर। सी है आंसर, भाई ने बोला सी। और 2 लोग कहाँ हैं?
एक ने बोला सी, क्या कर रहे हो अरमान भाई और शिफा, तुम दोनों का आंसर नहीं आ रहा है क्या? तो कर रहे हैं। नहीं आ रहा है, चलो मैं कर देता हूँ। हेलो, जी। Yes, sir. हेलो। हाँ, Yes, sir. हाँ, आया किसी का? याशीन के अलावा No, sir. किसी और ने आंसर दिया? नहीं आया। क्वेश्चन No. दिखाता हूँ, कोई नहीं, शिफा अभी आ जाएगा। रिवर्स चलना भी आना चाहिए अपने को, ठीक है। सर मैं कर देता हूँ यार, आ जाओ गाइस। बहुत ही आसान से सवाल था, ठीक है। थोड़ा सा बस वो करना था। एक ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल का क्या क्या दिया गया है बताओ याशीन। ट्रायंगल का 2 वर्टिसेस दिया हुआ है और सेंट्रोइड हाँ, दिया हुआ है। वर्टिसेस बताओ, कौन वर्टिसेस क्या क्या था? वो याद 3, नहीं minus ठीक है। 5. क्या? 3, minus 5. 3, -5 और And minus 7, 4. -7, 4। और क्या दे दिया गया है? सेंट्रॉइड दे दिया गया है। सेंट्रॉइड की वैल्यू कितनी दी गई है? Centroid की नहीं लिखी. सेंट्रॉइड दी गई है। फाइंड द थर्ड वर्सेस ऑफ तो अ दी तो ट्रायंगल, नेम द गई. अदर टू वर्टिसेस। 2, -1। सेंट्रॉइड क्या दिया गया है? देखो यहाँ, सेंट्रॉइड इज 2, -1 दिख रहा है। Yes, हाँ, sir. तो बस मान लिया थर्ड वर्टेक्स क्या है, x, y। अपने मन से अपन मान सकते हैं ना Y. कुछ भी, a, b जो मानना Yes, है मान sir. लो। अब हमको x और y हाँ, की वैल्यू चाहिए। तो मैं जानता हूँ कि जो x कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड का होता है वो तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करना होता है। तो x + 3 - 7/3 ये किसके बराबर होगा? सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट 2 Yes, है। sir. Split अब 2. इसको सॉल्व करो, तो ये क्या हो जाएगा? x - 4 = 6। x बराबर क्या आ गया गाइस? 10। 10। अब 2. दूसरा 2, 2 क्यों आएगा? 4 इधर जाएगा तो प्लस नहीं हो जाएगा? देखो, Yes, sir. Yes. देखो बच्चे ध्यान से। अब क्या करना है अपने को? y कोऑर्डिनेट निकालना है। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? y को जोड़ के 3 से डिवाइड करना है। तो y - Yes, sir. 5 + 4/3 यही फार्मूला है ना, बराबर है -1 है। तो y - 1 = -3, तो y = what? -2। तो x, y क्या आ गया? 10, -। आंसर बहुत सिंपल सा सोल्यूशन था। 10, -2 नहीं आया क्या? क्वेश्चन नंबर 10 है, हाँ, मतलब ऑप्शन हाँ, नंबर Yes, सी sir. आ गया। Yes, sir. आप देखो, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर दो, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सेंट्रॉइड वाला मामला खत्म हो जाएगा। मैं थोड़ा सेंट्रॉइड को और अच्छे तरीके से बताऊंगा जब सेक्शन थ्योरम बता दूंगा, तो सेक्शन फॉर्मूला बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 कर दो जल्दी से भाई, जल्दी से कर दो 38, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
याश क्या नाम है उसका, अरमान। हेलो अरमान, नहीं समझ में आया क्या? सर आ गया। सर बैक कीजिए। वेट, सर इसका है डी। सिंपल सा सवाल। देखिए मैं क्या करता हूँ, वैसे मुंह से ही कर देता हूँ, ठीक है। देखो, तीनों को जोड़ दूं तो 8 8 16 प्लस 0 हाँ 16 होगा, 16 5 3 खत्म। तो या तो ये ऑप्शन हो सकता है या तो ये हो सकता है, बाकी ये दोनों तो हो नहीं सकते ना। तो हाँ हाँ x तो मिल गया 16 5 3। y क्वाड्रेंट देखते हैं, y को जोड़ो, 12 6 18, 18 प्लस 0 क्या होगा, 18 प्लस 0 18 ही होगा, 18 5 3 6 होगा, तो हाँ। पक्का डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। किसी को डाउट हो तो बोल दो यार, मैं इस पे टाइम नहीं नो वेस्ट सर। करने वाला। ठीक है, आ जाओ सेक्शन फॉर्मूला करते हैं। आज के लेक्चर के बाद में लगभग तुम सारे सवाल कर लोगे। तुम प्रीवियस ईयर का उठा के देखना याशीन, ठीक है? हाँ नहीं सच में, मैं सच कह रहा हूँ, तुम प्रीवियस ईयर का उठा के देखना, हाँ हाँ। तुमसे कितने क्वेश्चन फंस रहा है। और सेक्शन फार्मूला पढ़ते हैं। सेक्शन फार्मूला, एक्चुअली दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला फॉर अस। कोई भी मान लो दो पॉइंट है, ठीक है। सपोज दैट देयर इज टू पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। डी। यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, ए एंड बी, दो पॉइंट्स हैं। इसको कोई तीसरी पॉइंट जो है, जो कोई थर्ड पॉइंट है सी, इसको बांट रही है एम रेशियो एन में, मतलब एम रेशियो एन में डिवाइड कर रही है। ए बी का M1 into क्वाड्रेंट दिया M2। हुआ, कोऑर्डिनेट दिया हुआ m1 सॉरी x1 x2 x1 y1। ए का क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट है और बी का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2। सबने फार्मूला पढ़ा होगा ना? यस बोलो सर। भाई लोग। यस सर। हाँ ठीक है, ओके, एक मिनट पूछो। सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा। यस। हमें ए और बी का पता है, और मुझे एक इंफॉर्मेशन ये भी दे दी गई है कि ये किसको एम मतलब इस ए और बी को मिलाने वाली लाइन को एम रेशियो एन में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। मतलब ऐसा कह सकते हो कि ए सी अपॉन सी बी क्या है, एम अपॉन एन है। मतलब इन दोनों को एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो मुझे पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा, ध्यान से। तुम भी मैथड ही सीखो, मैथड ही सीखो। इसको इधर कुदाऊंगे और इसको इधर कुदाऊंगा, हैं? तो लिखूंगा एन एक्स वन, तुम एन रेशियो एन में काटते होगे ना, तुम लोग ने ये रटा होगा, एन रेशियो एम, एन रेशियो एम में काट रहा है, तो तुम कहते होगे एम एक्स वन। हाँ उससे नहीं फर्क पड़ता है कि कौन, हमको कुदाना है बस, इधर वाले का इधर और इधर वाले का इधर। एम एक्स वन प्लस एन एक्स टू अपॉन, इन दोनों को जोड़ के नीचे लिख देते हैं एम प्लस एन, कॉमा, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया सी का, है ना? हाँ यस और सर। y क्वाड्रेंट फिर से क्या मिलेगा, अब y में मल्टीप्लाई करो, इसको कुदाओ y के पास ले जाओ, इसको कुदा के इधर y के पास लेके आओ, तो ये होगा m x m y1 प्लस n y2
अपॉन m प्लस n। ये बात समझ में आया? हाँ अच्छा, तुम एक चीज मैं और इंक्लूड करना चाहूंगा यहाँ पे। देखो, ये जो तुम्हारा पॉइंट सी था, पॉइंट सी जो था ना, वो इस लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। कैसा डिवाइड? देखो अंदर है ना, पॉइंट सी क्या है, अंदर है, तो इसको कहते हैं इंटरनल डिवीजन। क्या कहते हैं? इंटरनल डिवीजन। हाँ, एक एक्सटर्नल डिवीजन भी होता है, हम उसको भी देखेंगे। अब इसमें देखो क्या क्या पूछा जा सकता है, बहुत क्वेश्चन बनेगा तुमसे। कभी कभी ए दे देगा, सी दे देगा और एम एन दे देगा डायरेक्ट, तो सी ए दे देगा, बी दे देगा और एम एन दे देगा, तो सी निकाल लोगे। हाँ फील करो, फील करो। 2 पॉइंट दिया और रेशियो दिया, तो तीसरा पॉइंट निकल जाएगा। हाँ है? अगर सपोज दैट तीनों पॉइंट दिया है और रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो भी निकल जाएगा। हाँ नहीं, फील नहीं आ रहा रेशियो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? सर निकल जाएगा। रेशियो निकल जाएगा ना? हाँ ठीक है। और अगर कोई भी 2 पॉइंट दिया है, मतलब ये दोनों दिया है और तीसरा पूछे, तो भी हम निकाल सकते हैं। तो मतलब जो भी क्वेश्चन पूछेगा हाँ। वी कैन डू। ठीक है, अब देखते हैं एक बात सर, और। एक सर हाँ, दोनों ही बोलो। पूछे तो? दोनों ही पूछे मतलब तो? कोई भी कोई 3 चीज देगा तुम्हें, कोई भी तीन मतलब 4 चीज है ना इसमें, 1 2 3 4 चीजें, एक रेशियो और 3 कोऑर्डिनेट। तो तुमसे सिर्फ एक 3 देगा और एक पूछेगा, कोई भी 3 देगा और एक पूछेगा। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे, हम क्वेश्चन में देखेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट नोट करके लिखना, एक इंपॉर्टेंट नोट करके लिखना। ये इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है? whenever it will ask about ratio and coordinate has been given, ask about ratio and coordinates has been given, ठीक है? जब भी हमें कोऑर्डिनेट दे दिया, मान लो कोऑर्डिनेट्स दे दिया है, ए के भी दे दिए हैं, बी के भी दे दिए हैं और सी का भी। हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, रेशियो फाइंड करना है। रेशियो फाइंड करना है, तो अब ना ऐसा मत मान लेना जैसे कि तुमने माना था ना m/1, ऐसा मत मान लेना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तुम हमेशा लैम्डा रेशियो 1 मानना। क्या मानना? मान लेना कि जो पॉइंट सी है, लाइन ए बी को लैम्डा रेशियो 1 में इंटरनली डिवाइड कर रही है। जब एक्सटर्नल डिवीजन का केस होगा तो भी हम सेम बात करेंगे। बात समझ में आया? क्या मानेंगे अपन लोग? जब भी हमें पूछेगा कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या मानेंगे? लैम्डा रेशियो 1। लैम्डा रेशियो 1। एम आई राइट? ठीक है। हाँ अगर ये बात आपको समझ में आ गई, तो अपन लोग आगे का काम करते हैं। एक स्पेशल केस और देखते हैं। दूसरा, स्पेशल नोट में स्पेशल केस पहला था, स्पेशल केस दूसरा। अगर मैं कहूं जो m/n है वो 1 हो जाए, यानी कि m बराबर n हो जाए, या फिर सिंपल भाषा में ऐसा कहूं कि जो पॉइंट C है, जो पॉइंट C है वो AB को क्या कर रही है? समद्विभाजित कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। मतलब इसका मिड पॉइंट है। हाँ, ये इसका मिड पॉइंट है। तो फिर मिड पॉइंट हम कैसे निकालें? तो हम डायरेक्ट, अब हमारे पास फार्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम निकाल देंगे। देखो x2, y2। अभी फार्मूला से भी तुम करोगे ना, 1/1 ही तो है। इधर फार्मूला से भी करोगे तो देखो क्या आएगा। फार्मूला से भी करोगे तो 1 × x1, x1 आया, फिर 1 × x2 प्लस x2 आया अपॉन 2, 1 × y1, y1 आया, 1 × y2, y2 आया अपॉन 2। तो ये हमेशा x1 प्लस x2/2 होगा, y1 प्लस y2/2 होगा। तो अब फार्मूला हम मिड पॉइंट के लिए डायरेक्ट यही फार्मूला लगाएंगे। जब भी हमें किसी लाइन का मिड पॉइंट, मतलब किसी 2 पॉइंट का मिड पॉइंट चाहिए होगा, किसी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन का मिड पॉइंट चाहिए होगा, तो अपन लोग डायरेक्ट यही फार्मूला लगाएंगे। एम आई राइट? एम आई राइट?
यस सर। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर हम एक्सटर्नल डिवीजन को देखेंगे। किसको देखेंगे गाइस? एक्सटर्नल डिवीजन को। एक्सटर्नल डिवीजन। बहुत ही सिंपल लेक्चर अभी चल रहा है, ठीक है। अब देखो एक्सटर्नल डिवीजन को। रुको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 36 देखना गाइस, आसान सा सवाल है। इसी में से कर रहे हैं, बाद में जो इसके बाद जो डीपीपी दूंगा सेम चैप्टर की, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, मतलब इससे थोड़ा टफ रहेगा, अच्छे लेवल का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखना, कौन फाइंड द डीपीपी है? रेशियो। हाँ, ये तो बेसिक है ना, एक्चुअली दिस इज हाँ बेसिक। हाँ हाँ तो ये तो बेस बनाने के लिए होता है, इसके बाद फाइनल मिलेगा, लेकिन इतने क्वेश्चन नहीं रहेंगे, उसमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही रहते हैं बस, ठीक है। तो ज्यादा क्वेश्चन इसमें रहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए होता है। अगर इसको कर लिए तो ब्रेन टीचर डीपीपी करना, तो वो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। 20 क्वेश्चन रहेगा या 25 क्वेश्चन बस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 36 करो, आई थिंक यू कैन डू दिस क्वेश्चन। अरमान भाई, आर यू एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? बस ट्राई करो। हम बिल्कुल आसान सवाल है अरमान भाई, यू कैन डू, यू कैन डू। पहले ही क्वेश्चन मैंने खतरनाक ले लिया क्या ज्यादा? मुझे इससे आसान सवाल लेना चाहिए था क्या? ये सर चलो यार, कुछ नहीं आया समझ में। हाँ, इसमें एकदम मुश्किल हो रही है। मुश्किल हो रही है, 34 से लगाओ। 34, 35, 36, 36 पे लास्ट में आना। 34 थोड़ा और ज्यादा इजी हो जाएगा। 34 लगाओ गाइस। हाँ लगाते हैं। मुश्किल नहीं होगा यार, मुश्किल नहीं होगा। मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया, दिस इज बेस्ट। इससे ज्यादा कुछ जानने की अपने को जरूरत भी नहीं है। बैक कीजिए।
एक क्वेश्चन कर रहे हो 34, क्वेश्चन नंबर 34। हाँ 70। हेलो शमीर, वेलकम हियर। क्वेश्चन नंबर 34 ट्राई करो शमीर भाई आप। ठीक है, आप तो काफी लेट करके आए। मेरी आवाज आ रही है शमीर? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। काफी कम बच्चे हैं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 से अपन लोग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं 34 करता हूँ, फिर ना तुम लोग ना 35 करना। ठीक, आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व 34। मैं पक्का कह रहा हूँ ना, अगर जिसने जो भी अगर कुछ भी नहीं जानता है कोई, बस 34 मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, अगर उसने ये देखा तो 35 पक्का सॉल्व हो जाएगा उससे। ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। अरमान भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं बताओ? यही क्वेश्चन था ना, यही कोऑर्डिनेट्स थे पॉइंट के। तो मान लो एक पॉइंट है, 2 पॉइंट्स हैं, कौन सा, जैसा कि इन्होंने बोला है p कॉमा, इनके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट क्या है इसके, 2 -3 है, और एक का क्या है 5 6 है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये बोल रहे हैं कि बताइए एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा, कौन सा एक्सिस डिवाइड करेगा, एक्स एक्सिस, है ना। तो अब यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट। ये जो लाइन है एक्स एक्सिस, मान लो जहां पे इसने डिवाइड करा, पॉइंट सी पे डिवाइड करा, तो जो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स एक्सिस पे भी होगा और वाई एक्सिस पे होगा। एक कॉमन मतलब एक्स एक्सिस पे होगा और पीक्यू लाइन पे भी होगा। एक कॉमन कोऑर्डिनेट है तो दोनों लाइंस पे पाया जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये जो कॉमन कोऑर्डिनेट, पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, दोनों लाइन पे पाया जाएगा, मतलब ये दोनों लाइन को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक बात? हाँ। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है जरा बताना। y बराबर 0। देखो, याद नहीं आया, दिस इज एक्स एक्सिस और y एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या बोलिएगा आप, y बराबर 0, क्योंकि यहाँ y 0 होता है, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x बराबर 0, क्योंकि यहाँ x 0 होता है। पूरे x एक्सिस पे x 0, पूरे y एक्सिस पे x 0 होता है, तो इसकी वैल्यू y बराबर 0 होती है। और तुम्हें ये भी पता है कि इस लाइन पे जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, उन सबका y पॉइंट 0 होगा, उन सबका ऑर्डिनेट 0 होगा, y 0 होगा। ठीक बात? तो मान लिया मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखवाया, एक कॉन्सेप्ट लिखवाया, इंपॉर्टेंट नोट, कि व्हेनेवर इट विल आस्क अबाउट रेशियो, जब भी रेशियो के बारे में पूछे और क्वाड्रेंट दिया गया हो, तो हम m रेशियो n नहीं मानते हैं, क्या मानते हैं, लेमडा रेशियो 1। क्या मानते हैं, लेमडा रेशियो 1। तो बस लेमडा रेशियो 1 मान लो, मैंने जो पॉइंट लिखवाया उसी पे चलते हैं, लेमडा रेशियो 1 मैंने मान लिया। अब अपन लोग फार्मूला लगाते हैं, कौन सा, सेक्शन फार्मूला लगा दूं मैं? ठीक है, मैं पहले y क्वाड्रेंट निकालता हूं, क्योंकि हमको अल्टीमेटली लेमडा चाहिए ना। तो हमको पता है इस पॉइंट का जो y क्वाड्रेंट होगा वो 0 होगा, सॉरी y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा, ये तो पता है ना, क्योंकि इसका y बराबर 0 ही इक्वेशन है। नहीं आ रहा है तो बोलो, खुल के बोलो, नहीं तो अगला क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसको कुदाओ यहाँ, इसको कुदाओ यहाँ, कुदाने वाला सिखाया था, अभी सिखाया हूँ। 1 का मल्टीप्लाई -3 में करो, लेमडा का मल्टीप्लाई 6 में करो, तो ये क्या हो जाएगा, 6 लेमडा अपॉन, दोनों को जोड़ते हैं, लेमडा प्लस 1। याद कुछ नहीं रखना है, बस तुम मेथड भी सीखोगे ना तो हो जाएगा सिलेक्शन। इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0। क्यों 0? क्योंकि इसका y क्वाड्रेंट 0 है। इस बात से सहमत हैं? मेरे इस इक्वेशन से कितने लोग सहमत हैं? और ये बताइए कितने लोग को दिक्कत है? मैं एक एक से पूछता हूँ, कितने लोग हैं, जो भी 2-4 लोग आए हैं क्लास में। याशीन भाई, आपको दिक्कत है जो मैंने लिखा? शिफा,
नो सर। अरमान, नो सर। ओके। शमीर, हेलो शमीर, कुछ बोलो भाई। अगर आए हो तो कुछ सीख के जाओ यार, मतलब कुछ बोलो कि क्या दिक्कत है या नहीं दिक्कत है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। माइक मतलब ऑफ, माइक इसीलिए दिया गया कि बोलो। चलो कोई बात नहीं, नहीं बोलना है तो अब कोई नहीं, छोड़ो। मैं इसको सॉल्व करूं, लेमडा को इधर भेज दूं, 0 हो जाएगा। वैल्यू क्या आएगा, हाँ सर। -3 + 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 3 इज इक्वल टू 6 लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, 1/2। 1/2। तो मैं लिख सकता हूँ लेमडा रेशियो 1 इज इक्वल टू व्हाट, 1 रेशियो 2। 1/2 1/2। हाँ अरे हाँ लेमडा हाँ रेशियो 1 इज इक्वल टू 1/2। तो हाँ बस हाँ। ऐसा बोल दो, ये 1/2 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब आओ अपना आंसर चेक करते हैं, आओ अपना आंसर चेक करते हैं, कहीं है क्या 1/2। देखो देखो 2/1 भी दिया है, गलती मत करना, समझ रहे हो ना। 1/2 हाँ वाला आंसर है, गलती मत करना। देखो ऑप्शन में वो लोग कितने चालाक हैं, 2/1 दिए हैं, जैसे कि अभी तुम गलत कर रहे थे याशिर, तो गलती मत करना। और दिस इज क्वेश्चन नंबर 35 पे, तुम खुद से मुझे करके दिखाओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 35, दिस इज फॉर यू, उसी पे बेस्ड है। अगर आप करते हो तो वेल एंड गुड है। समझ में आ रहा है, ये शमीर भाई ने अब मैसेज किया है, कोई बात नहीं शमीर भाई। क्वेश्चन नंबर 35 करके दिखाइए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 करिए, फिर 36 करेंगे हाँ अपन लोग। थोड़ा एक बार सेक्शन फार्मूला क्लियर हो जाए ना अपने को, तो मजा आ जाएगा फिर। याशीन, क्लास कैसी लगती है मेरी आपको? सर अच्छी। अच्छी लगती है, गुड। हाँ तो फिर डीपीपी लगाते जाओ और होमवर्क करते जाओ, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। हर चैप्टर की 2 डीपीपी मिलेगी, एक तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन होंगे, जैसे ये वाला है ना प्रैक्टिस वाला, इसमें देखो बहुत ज्यादा हाँ क्वेश्चन है। और जो दूसरा रहता है वो मैं खुद डिजाइन किया रहता हूँ, और वो ऐसा रहता है ना कि उसमें तुम्हें जूझना पड़ेगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। खुद से सोचना पड़ेगा कि अच्छा इसको कैसे कर रहा है, मतलब टफ होता है। तो पहले हम कहते हैं फर्स्ट वाला तरफ, जब बच्चा कर लेता है तो सेकेंड वाला करता है, ठीक है। उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, पर जो भी होता है कॉन्सेप्चुअल होता है, पूरा फुली कॉन्सेप्चुअल। तो पहले इस वाले डीपी को करो। क्वेश्चन नंबर 35 कितने लोगों ने कर लिया? सर वही है। सर 4/3 बी होगा। 4/3 बी होगा, बी होगा। कहाँ है 4/3? तो अच्छा ये वाला। हाँ शिफा आ गया तुम्हारा, शिफा, अरमान, अरमान, शिफा, किसी का कुछ आया नो सर। बताते जाओ, नहीं आया। जिसका आता जा रहा है मुझे आंसर बोलते जाए। शमर भाई अगर आ जाए तो आंसर बोल दो आप। मैं इसको कर दूं, जान लो अपना आंसर। करना तो मुझे नहीं चाहिए, पर फिर भी कर देता हूँ। यही क्वेश्चन था ना, कोऑर्डिनेट देखना सही है। 2 पॉइंट अपने को क्या दिए गए हैं, P, Q दी। देखो मैं बार बार वो बना के कर रहा हूँ, तुम चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर तुम्हें आ गया है तो। मुझे तुम्हें सिखाना है तो मुझे बार बार बनाना है, ठीक है। पर मैं तो एग्जाम में अपने डायरेक्ट करता, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। इसको कौन सी लाइन डिवाइड कर रही है बता दो मेरे दोस्त। सर लैम्डा रेशियो। हाँ वो लेकिन डिवाइड कौन कर रही है, वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है। वाई एक्सिस का हाँ इक्वेशन मतलब x बराबर 0। तो इस वाई हाँ एक्सिस के हर कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, वाई एक्सिस पे हर कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो x 0 होगा, x क्या होगा, 0 होगा। तो यानी कि जो यहाँ पे पॉइंट है ना, इसका भी x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है।
x कोऑर्डिनेट 0 है, कोई दिक्कत? मैं एज यूजुअली जैसा कि कॉन्सेप्ट में लिखवाया था कि जब भी मुझे रेशियो पर फाइंड करना हो लेमडा रेशियो 1 में मानूंगा, मान लिया लेमडा रेशियो 1 में। अब मैं सेक्शन फार्मूला लगाऊंगा। सेक्शन फार्मूला कैसे लगाते हैं? लेमडा का मल्टीप्लाई इधर करते हैं 3 लेमडा, 1 का मल्टीप्लाई इधर करते हैं -4, अपन जोड़ देते हैं लेमडा प्लस 1। अब चूंकि मुझे पता है x वाला 0 है तो मैं अभी सिर्फ x निकाल रहा हूँ। किसी क्वेश्चन में हमें सिर्फ y निकालना पड़ सकता है, y ही निकालेंगे तो काम चल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ y निकाला था, काम हो गया था। यहाँ पे क्या निकाला? x निकाला था, काम हो गया था। कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों निकालना पड़ेगा तब काम होगा, वो तो क्वेश्चन से पता चलेगा। तो चलो इसको इधर भेज दो। 3 लैम्डा इक्वल टू 4, लैम्डा इक्वल टू व्हाट? 4/3। तो मैं कह सकता हूँ लेमडा रेशियो 1 जो हमने माना है वो किसके बराबर है? 4:3 के बराबर है। 4:3 और आंसर 4:3। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं भाई लोग? हाँ सर। अब एक क्वेश्चन और 36। अरे सारे बोलो सारे, तभी आगे बढ़ने में मजा आएगा, वरना लगेगा एक बच्चा सीख रहा है बाकी कोई सीख ही नहीं रहा। हाँ ना बोलो। शिफा चली गई क्या? कौन चला गया? शिफा है। शिफा। अरमान भाई बताओ। यस सर, आ गया तुम। आ गया ना शिफा? यस सर। तो आ गया तो आंसर भी बताओ तुम लोग। सर आ गया 36 शिफा? नो सर, आई एम गोइंग। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उन दोनों से अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कर सकते हो। कॉन्सेप्ट वही है। मैंने कल एक बात बोली थी ना, अगर तुम्हें चलना आता है तो 1 किलोमीटर चलना हो या 4 किलोमीटर चलना हो, यू कैन गो। क्योंकि चलने का प्रोसेस जो है ना 1:2, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है 36 में। हाँ कहाँ है 36 में ऑप्शन? सर मतलब मैंने वेयर इज 1:2? हाँ सर आ अच्छा जाएगा। 35 तो तुमने 35 जो करा ना वो गलत करा। अभी मैं करके बता तो दिया 4:3 आएगा 35 में, 4:3 आएगा, मैंने अभी बताया। देखो तुमने लगा ध्यान नहीं दिया, क्लास छोड़ के चली गई थी क्या? यही बताया था ना, लेमडा रेशियो 1 माना। y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो मैं क्या निकाला? x क्वाड्रेंट निकाला। x कोऑर्डिनेट निकालने के बाद 0 से कंपेयर कर दिया, 0 से कंपेयर किया तो 4:3 आया। बहुत नॉइज सर है एक मिनट। सिफा, बहुत नॉइज आ रहा है। सर इसका होगा, एक सेकंड। हो गया? आया एक किसी का? मिनट एक मिनट कोई बच्चा? थोड़ा गलत कर दिया था। ये शमीर कह रहा है कि वो आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही क्या? गाइस सबको आवाज आ रही है? हेलो शमीर भाई, हाँ क्या हुआ हाँ आवाज नहीं आ रही है आपको? शिफा अरमान आवाज आ रही है मेरी? एक्चुअली शमीर कह रहा था कि सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हाउ इज इट पॉसिबल? आ रही है सर।
आ रही है ना? तो आ रही है। आ रहा है शमीर। अरे शमीर अनम्यूट करो खुद को, अपना जो माइक है ना उसको ऑन करके बोल सकते हो, इसमें कोई मनाही नहीं है। माइक ऑन करके बोल सकते हो, तुम्हें जो भी डाउट है पूछ सकते हो, जो आंसर क्वेश्चन दिया जा रहा है वो बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बाकी सब बच्चे बोल तो रहे हैं। इसका ये क्या बोलते हैं, ए आ रहा है। ए आ रहा है। हाँ हाँ, इसका ए आ रहा है। एक मिनट। हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ चलो, थोड़ा बार किसी का नहीं आया? चलो मैं कर दूं। एक मिनट सर, गाइस एक मैं कर मिनट। दूं, एक किसी ने भी मिनट बस आंसर बोल नहीं दो। दिया। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भाई, तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत आसान है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि दिस इज पॉसिबल, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए। शिफा तुम्हें क्या दिक्कत हुआ इस क्वेश्चन में, मुझे ही बताओ, तुमने आंसर क्यों नहीं बोला? नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज बताओ शिक्षण फॉर्मूला, मैं और धीरे बताऊंगा। सर एक बार समझ। इक्वेशन नहीं हाँ सॉल्व बोलो। हो सर रही है। सर सर, एक मिनट, क्वेश्चन दिखाए ना। क्वेश्चन लिखाऊं? समीर तुम भी आंसर बताओ। समझ में नहीं आया है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया? देखो दो पॉइंट है, उनको मिलाने वाली जो लाइन है ना, उसको ये वाली लाइन किस रेशियो में बांट रही है ये आपको बताना है। तो मैंने यहाँ पे दो पॉइंट बनाया, उससे मिलाने उसको मिलाते हुए एक लाइन बना दी। अब एक दूसरी लाइन है, उस लाइन का इक्वेशन इसने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इक्वेशन उस लाइन का? हाँ सर, उसका दिया सर हुआ है एक्स। 3x प्लस वाई बराबर 9। 3x प्लस, एक मिनट वेट करो, 3x प्लस वाई बराबर 9, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। हाँ सर, इसमें वाई वाई इज इक्वल, मतलब हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, कौन कौन है क्लास में? 5 लोग हैं। मोहम्मद अर्श, वेलकम मोहम्मद अर्श। यस ओके, सर। ध्यान से सुनो जो क्वेश्चन है प्लीज एक बार। ये जो क्वेश्चन है अर्श भाई, हो सकता है आपको समझ में ना आए भी, पर ये समझ में आएगा। दो पॉइंट है जिसको लाइन पूछा जा रहा है कि एक लाइन है 3x प्लस वाई प्लस 9, ये पॉइंट पी और क्यू को मिलाने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, ठीक है?
तो ये डीपीपी सभी लोग ना ये वाली डीपीपी ग्रुप से मतलब किससे टीचमेंट ऐप से ही डाउनलोड कर लेना मेरे असाइनमेंट सेक्शन में जाके। तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे डिवाइड कर रही है इसको मैं बता रहा हूँ। ये दो पॉइंट है, इनको मिलाने वाली लाइन हो गई पीक्यू, और यही लाइन इसको क्या कर रही है, यही लाइन इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है। तो पहला काम तो तुम्हारा ये होगा, हमें रेशियो फाइंड करना है। तो मैंने एक इंपॉर्टेंट स्पेशल पॉइंट यहाँ लिखवाया था कि whenever it will ask about ratio and coordinates has been given, तो हम रेशियो को हमेशा अपने मन से लेमडा रेशियो 1 में मानेंगे। लिखवाया था, दिमाग में बैठ गया सबके। तो मान लो लेमडा रेशियो 1। अब लेमडा रेशियो 1 मान के तुम जरा x, y की वैल्यू निकालना, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकालना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कैसे निकालेंगे, बोलो गाइस। इसको x बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई। तो 1 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2, लेमडा का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो लेमडा इंटू 1 लेमडा। अपन इन दोनों को जोड़ देते हैं, लेमडा प्लस 1। फार्मूला याद है, mx1 प्लस nx2 अपन m प्लस n। मैं हमेशा कहता हूँ फार्मूला की कोई जरूरत नहीं, हैबिट डालो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब चलो फिर से करते हैं। अब y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इसका इधर y की तरफ कुदाएंगे, इसको उधर y की तरफ कुदाएंगे। तो 1 इंटू 7 क्या हो गया, 7 प्लस लेमडा इंटू 3, 3 लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 1। एम आई राइट गाइस? यहां तक सबने कर लिया था? कितने लोग थे जो यहां तक पहुंचे थे? मैं एक एक से पूछ लेता हूँ, वरना याशीन वहां तक पहुंच गए थे वहां तक? हाँ। अच्छा, शिफा तुम पहुंची थी वहां तक? नो सर, नहीं पहुंच पाई थी। आप समझ में आया कैसे वहां तक पहुंचना है? बहुत नॉइज आ रहा है तुमसे, म्यूट कर रहा हूँ तुमको। अरमान, हेलो अरमान भाई, प्लीज रिस्पॉन्ड। समझ में आया? शमीर अहमद, हेलो शमीर, ये तो माइक करके रखा है। कुछ समझ में आया मैंने क्या किया? मोहम्मद अर्श, आपको समझ में आया भाई? यस सर। आपने सेक्शन फार्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है? पहले का कभी पढ़ा हुआ है सेक्शन फार्मूला? नो सर। अच्छा नहीं, एक्चुअली आपने थोड़ा लेट कर दिया, पर कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, जो लास्ट टाइम में जो जामिया का टॉपर था ना, वो हमारे क्रैश कोर्स से था। आप इस बात को जाके वेरीफाई कर लेना। और एमयू में भी हमारी 92 रैंक थी, तो ऐसे ही नहीं आ गई थी। हम बच्चों पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। हम बशर्ते अगर बच्चे हमारे साथ काम करना चाहें तो, कोऑपरेट करे तब। जैसे मैं पूछ रहा हूँ तो आपको बताना है, मैं तो एक एक क्वेश्चन यहाँ बैठा के सॉल्व करवा दूँ। कॉन्सेप्ट बताया, क्वेश्चन बताया, फिर डीपीपी दे रहा हूँ, लो भाई डीपीपी सॉल्व करो, आओ तो डाउट पूछो, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल। बस फर्क है कि आप कितना इसमें से कर पाते हो। आपको सारी सुविधाएं यहाँ दी जा रही हैं, आप कितना कर पाते हो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। हर बैच से होता है, कुछ बच्चे निकलते हैं और कुछ बच्चे नहीं सेलेक्ट होते हैं, तो आपके उन बच्चों के मेहनत पे डिपेंड करता है। टीचर तो सबको सेम पढ़ाता है। तो मैंने निकाल दिया, 2 पॉइंट निकाल दिया, x, y निकाल दिया। अब मुझे पता है x, y जो पॉइंट है दोनों लाइंस पे है, इस पे भी है और इस पे भी है, इस लाइन पर भी है और इस लाइन पे भी है। तो मतलब ये वाला पॉइंट क्या करेगा, इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो इसकी x की वैल्यू इतनी और y की वैल्यू इतनी इस लाइन में पुट कर दो, आंसर तुम्हारे सामने निकल के आ जाएगा। आओ पुट कर देते हैं। ये बात मैं जो बोला समझ में आया ना, मैं क्यों पुट कर रहा हूं, मैं पुट क्यों कर रहा हूं, ये समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा अर्श भाई, आप आर्ट से तो नहीं है ना? सारे लोग तो साइंस वाले, सारे लोग तो साइंस वाले ही है ना? अच्छा पीसीबी, मतलब साइंस। हाँ ठीक है, मतलब साइंस ही है। नहीं तो अगर कोई आर्ट्स वाला आएगा तो फिर वो कहेगा क्या पढ़ा रहा है टीचर, कुछ समझ में नहीं आया। चलो सर, लेमडा। हाँ सर आपकी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो पा रही मेरे फोन पे। आपने पता है क्या करा है, किसी और को पिन कर लिया है। आप जिस पे लिखा है ना SE सेट टाइम माउंट गोल, इसमें 2 होंगे, एक से आवाज आ रहा होगा और एक पे स्क्रीन होगी, तो उसको पिन करिए। आपने करा? सर उसको ही पिन कर रखा है आपको। अच्छा उसको ही पिन कर रखा है। यस सर। आप एक बार एग्जिट करके एंट्री लीजिए, फिर हो जाएगा मेरे ख्याल से।
जिसको भी स्क्रीन ना दिखे ना बताना भाई, स्क्रीन सबको तो दिख रही है ना, बाकी लोगों को? हाँ सर। हेलो गाइस, दिख रही है, बहुत अच्छी। अब दिख रही है अर्श भाई, मोहम्मद अर्श? सर यस सर। गुड, ये दिख रहा है ना क्वेश्चन? दिस क्वेश्चन इज विजिबल आई थिंक नाउ। यस सर। ठीक है, हमने क्या करा है, पुट कर दिया सिंपली। अब अपने को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन बनाए जो कक्षा 10वीं में हमने सीखा था सॉल्व करना इक्वेशन, और आई थिंक सबको आता होगा। ये लैम्डा अपन 1 एलसीएम लेके मैं उधर भेज देता हूँ, इसका मल्टीप्लाई करो 6 + 3 लैम्डा + 7 + 3 लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? लैम्डा + 1 इधर आएगा, 9 लैम्डा + 9। ये लाइन समझ में आई सबको? ये लाइन आ गई तो ठीक बात है। कितने लोग को आई, कितने लोग को नहीं आई? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। मैंने लाइन डायरेक्ट लिखी है, तुम भी डायरेक्ट लिखना, मतलब प्रैक्टिस करोगे तो लिखोगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये लाइन समझ में आई? हाँ या ना में जवाब दो भाई। हाँ या ना में? मैंने लैम्डा अपॉन एम को उधर भेज दिया बस, और कुछ नहीं किया। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, ठीक है। अब देखो लैम्डा को एक तरफ कर लो, बाकी सबको एक तरफ कर लो, तो 9 को इधर लेके आओ। ये 7 6 कितना होता है? 13। 9 को इधर लेके आओगे तो 13 - 9 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये 9 लैम्डा है, और ये क्या हो गया 3 3 6 लैम्डा। 6 लैम्डा को इधर लेके आओ तो ये माइनस हो जाएगा। ये लाइन समझ में आई सबको? हाँ। ठीक, बहुत अच्छे। Yes, अब sir. 9 और 13 में से 9 क्या कितना होगा? 4 होगा, और ये 9 में से 6 गया, 3 लैम्डा होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ लैम्डा इज इक्वल टू 4/3। मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो लैम्डा अपॉन 1 इज इक्वल टू 4/3। तो वी कैन से दैट लैम्डा रेशियो 1 इज इक्वल टू 4/3। आंसर। ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें पक्का किसी ना किसी एग्जाम में मिलेंगे, प्रीवियस ईयर में भी मिलेगा। कितने लोगों को मेरा टेक्निक समझ में आया कि सर जो आप बताओ बहुत ही सही लगा मुझे, और मुझे समझ में आ गया, मैं अगली बार ऐसा क्वेश्चन आया तो कर दूंगा। कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है? Yes, sir. कॉन्फिडेंस है ना? कॉन्फिडेंस तो आओ फिर दे देता हूँ। Yes, sir, अभी समझ क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। ओके, चेक कर लेते हैं कॉन्फिडेंस कितने लोग का है। मेरी स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं भाई लोग? हाँ। Yes, sir. बहुत अच्छे। अगर दिख रहा है, अच्छा मिड पॉइंट वाला मैंने अभी क्वेश्चन नहीं कराया है, तो मैं मिड पॉइंट का क्वेश्चन एक करा दूं क्या? हाँ करा दो। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन देखो 47। इस टाइप का क्वेश्चन भी तुम्हें देखने को मिलेगा बहुत बार एग्जाम में ही, तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। प्रीवियस ईयर उठाना। सबको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 47 मेरे स्क्रीन पर, ये जो मैं रंग रहा हूँ? हाँ। कोई क्वेश्चन पढ़ो। कोऑर्डिनेट ऑफ अ मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ ट्रायंगल इतना, एंड वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल इतना। तो बताइए कि उसके वर्टिसेस कितने हैं, उसके वर्टिसेस कौन कौन से हैं? तो अच्छा पता है गाइस, ये क्वेश्चन जो है बहुत ध्यान से सुनना। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे उसने बोला कि इसको हैशटैग मार्क करके लिख लो, हैशटैग मार्क करके। तुम्हें क्या करेगा ना एग्जाम में ट्रायंगल का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा। इससे कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या बोलेगा? एग्जाम में किसी ट्रायंगल एबीसी के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा। मैं कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। मान लो कोऑर्डिनेट दे दिया है FGH, कुछ नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दूं? FGH नाम दे दूं? बता दो मेरे भाई। अगर मैं नाम दे दिया, अब ये तुम्हें नहीं पता है लेकिन ये तीनों तुमको पता है, तो पहला क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि बताइए सेंट्रॉइड बता दीजिए। पहला क्वेश्चन, अभी सेंट्रॉइड पे बात हुई थी। और दूसरा क्वेश्चन तुमसे ये पूछ सकता है कि आप मुझे ये बता दीजिए कि ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा है, ट्रायंगल वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। टाइम टेकिंग होता है, लेकिन जिसको चलना आता है भाई, मैं एक बात बोला, अगर तुमको चलना आता है तो मैं तुमसे 1 कदम चलने के लिए कहूं या 50 कदम चलने के लिए कहूं, प्रोसेस सेम होगा। बात सही है?
यस तो सर। अगर तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने की कॉन्सेप्ट आती है तो आपका आंसर एक लाइन में आए या 5 लाइन में आए, अगर भरोसा रहेगा तो हो जाएगा, है कि नहीं? तो बस अब इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो थोड़ा पेशेंस मांगते हैं। तो देखो इसने पहला क्वेश्चन पूछा सेंट्रॉइड, तो अगर मैं वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल निकाल दूंगा ना, एबीसी का कोऑर्डिनेट निकाल दूंगा तो मैं सेंट्रॉइड तो वैसे भी निकाल दूंगा। अगर ये तीनों मिल गया तो मैं सेंट्रॉइड निकाल दूंगा। कैसे निकालूंगा सेंट्रॉइड? बोलो कैसे निकालूंगा? फॉर्मूला से सर, तीन, फॉर्मूला हाँ x1 x1 प्लस प्लस x2 x2 प्लस प्लस x3 बाई 3, मतलब तीनों का x जोड़ के 3 से भाग दे दो, फिर तीनों का y जोड़ के y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ऐसे करके भाग दे दो। एम आई राइट? बात सब कुछ क्लियर हो गई। यस सर। तो अब आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया। अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 47 देख लूं कितने लोग हैं। 5 लोग हैं क्लास में, 5 लोग हैं। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 47 ट्राई करिए, देखता हूँ 5 में से कितने लोग के आंसर आते हैं। मोहम्मद दर्श, आपको समझ में आया मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। गुड। देखता हूँ कितने लोग का आंसर आता है। जल्दी करो, फिर मैं जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म करूंगा। एक्चुअली एक बार बैच में अच्छी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी ना तो अपन लोग स्पीड पकड़ लेंगे। और सिलेबस का टेंशन मत लेना, मैंने लास्ट टाइम भी सिलेबस पूरा कवर करवाया था, इस बार भी करवाऊंगा। और अगर एग्जाम पोस्टपोन होता है तो उसका फायदा मिलेगा तुम लोग को, मैं प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है? पर डे 1 से 1.5 घंटे की क्लास रहेगी जिसमें प्रैक्टिस पेपर अपन लोग खूब सॉल्व करेंगे। सर सर कोई डीपीपी दिक्कत? कहाँ मिलेगी? डीपीपी इसी ऐप में ही मिल जाएगी। ऐप पे जो है ना असाइनमेंट मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो अभी तो पहली क्लास है, अभी ये बैच नया स्टार्ट हुआ है, तो अभी यही वाली डीपीपी है। फिर इसके बाद से जब ये डीपीपी सॉल्व कर लोगे तो इसी चैप्टर की मेरी बनाई हुई डीपीपी मिलेगी तुम्हें यहीं पे ऐप पर ही असाइनमेंट सेक्शन में, या तो असाइनमेंट सेक्शन में। और जो मेरा नोट्स है वो तुमको ना उसमें मिलेगा, क्या नाम है उसका, मटेरियल सेक्शन में। डीपीपी असाइनमेंट में मिल जाएगा और बाकी जो नोट्स है मटेरियल में मिल जाएगा। और रिकॉर्डेड सेक्शन में रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। और मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, मेरी स्क्रीन दिख रही है? बताओ, जो लोग ऐप को अभी नहीं सीखे हुए हैं ना वो देखें पहले यहाँ से। अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देखना होगा तो 2 क्लास हुआ है, यहाँ देखो 2 क्लास के रिकॉर्डेड लेक्चर पड़े हुए हैं। स्टूडेंट्स तो ये अपने हैं सारे। चैट अगर कभी आपको मुझसे इमीडिएटली क्वेश्चन पूछना हो, जैसे यहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कुछ अपने क्लासमेट्स वगैरह से डिस्कस करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी मैं कहूंगा कि एक टेलीग्राम ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है? वहां पे मैं डेली क्विज डालता रहूंगा, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप पे मैं क्विज डालता रहूंगा, बाकी जितने भी स्टूडेंट पढ़ना चाह रहे हैं वो ऐड हो सकते हैं उसमें, कोई सभी। और बाकी नोटिस बोर्ड है, नोटिस बोर्ड पे मैं अगर कभी क्लास नहीं लेता हूँ या कुछ होता है प्रॉब्लम तो मैं नोटिस लगा दूंगा। ये असाइनमेंट सेक्शन दिख रहा है आपको अर्श भाई? यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो दिस इज द डीपीपी नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे आपको डीपीपी मिल जाएगी। अगर मैं टेस्ट लेता हूँ चैप्टर खत्म होने के बाद तो यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा। और स्टडी मटेरियल में अगर मैं वीडियो यूट्यूब का वीडियो का लिंक डालता हूँ तो यहाँ मिलेगा, कोई इमेज डालता हूँ तो यहाँ मिलेगा, और अपना नोट्स डालूंगा तो यहाँ मिलेगा, ठीक है? तो ये रहा अपना मतलब छोटा सा ऐप। यहाँ पे तुम्हें जरूरत भर की सारी चीजें मिल जाएंगी जिससे तुम एग्जाम क्लियर कर सको बहुत ही अच्छे ढंग से। क्लियर है? इस क्वेश्चन को करो भाई, कितने लोग का आंसर आया? मैं कर दूं इस क्वेश्चन को? चलो मैं कर देता हूँ। याशीन, सारे लोग चले गए क्या क्लास छोड़ के? हाँ सर, मेरा आ रहा है।
आ गया, बहुत अच्छे। नहीं आ शिफा रहा है। आ रहा है। शिफा तुम्हारा आ गया? नो सर। नहीं, अच्छा तुम मुझे बताओ शिफा, मैं जो कर रहा हूँ ना तुम मुझे बता दीजिए बस, तुम्हें पक्का आ जाएगा तुम्हारा। अभी देखते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को यही है ना, मान लो ये वाला क्या है, एक पॉइंट क्या है 3,4 है जैसा कि ये बोल रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है 2,-3 है। तीसरा पॉइंट क्या है 1,1 है ना। मुझे वर्टिसेस चाहिए ना भाई, मुझे वर्टिसेस चाहिए ना। तो मैं वर्टिसेस को अपने मन से मानना पड़ेगा कुछ। मान लूं मैं क्या मान लूं, थोड़ा सा लेंदी होगा। इसको मानता हूँ x1, y1। मैं ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा ना, सबके फोन दिख जा रहा है। But this is what x3, y3. Am I right? किसी को डाउट तो नहीं है? 3 मैं अपने मन से मान लूंगा ना, कोऑर्डिनेट मान लिया क्योंकि यही कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए। बोलो भाई, बहुत डल रिस्पांस आ रहा है गाइस तुम लोग का। ठीक है, तो मैं अगर मैंने बोला था ना कि मिड पॉइंट थ्योरम कैसे लगाते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम का फॉर्मूला देखो, ये मिड पॉइंट थ्योरम है। अगर किसी पॉइंट का, किसी दो पॉइंट के बीच के, किसी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का अगर मुझे मिड पॉइंट निकालना हो तो मैं दोनों को जोड़ के आधा कर देता हूँ, और फिर x कोऑर्डिनेट के लिए दोनों x को जोड़ के आधा कर दूंगा, y कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए दोनों y को जोड़ के आधा कर दूंगा। सिंपल सिंपल, क्लियर और नॉट। जैसे मान लो 2,4 है और 6,8 है, इसका मिड पॉइंट जरा बताना, इसका मिड पॉइंट बताना जरा, डायरेक्ट बिना पेन पेपर उठाए। 4,2 दोनों को जोड़ो, 6 2 8, 8/2, 6 8/2 4 हो गया, और फिर 8 4 8 4 12, 12/2। बहुत अच्छे। तो पेन पेपर नहीं उठाना है मेरे क्लास में, जब मैं कहूँ पेन पेपर उठाओ तभी उठाना। लल्लू सवाल में पेन पेपर नहीं उठाना। चलो तो चलो इसको जोड़ो, x1 + x2, x1 + x2 अपॉन 2 = 3। ठीक बात, लिख सकता हूँ नहीं, x1 + x2 अपॉन 2 = 3, यही तो आएगा ना। मिड पॉइंट लगा दिया a से b में। अरे बोल भाई, सेम चीज मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ, y1 + y2 अपॉन 2 = 4। ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं अपन? हाँ। तो x1 + x2 क्या हो गया भाई? जो नए बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि मास्टर क्या पढ़ा रहा है? नो सर। समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। एक्चुअली तुम लोग बीच में ज्वाइन हुए हो ना, तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। जो लोग कल से पढ़ रहे हैं ना उनको थोड़ा ज्यादा मजा आएगा, पर कल से तुम लोग को भी और ज्यादा मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तुम वीडियो मेरे देख लेना पुराने। ठीक है, ये निकल गया ना, एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई। सर हमने निकाल दिया पूरा। निकाल दिया, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, वेल डन। अब यहाँ से करो x2। अब फिर मैं फार्मूला b और c में लगाऊंगा, तो मैं क्या बोलूंगा? x1 + x3 बराबर कितना? 2 × 1 2, और y2 + y3 बराबर व्हाट? 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 3 निकालो, x1 + x3, ओहो दिस इज x2 + x3, x1 + x3 बराबर कितना? 4। y1 + y3, y1 + y3 बराबर -6। ये क्लियर है गाइस? ये 6 इक्वेशन दिख रहा है सबको? अब x को x से घटा जोड़ के लेके आ जाओ, और y को y से जोड़ घटा के लेके आ जाओ। तो ये जोड़ घटाना कैसे करना है मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। यहाँ से x1 बराबर तुम लिख सकते हो 6 - x2। x1 बराबर यहाँ से, बोलो बोलो, अरे बोल दो। x1 की वैल्यू इधर भेजो इसको, तो 6 - x2 हो गया। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू 6 - x2 पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 6 - x2 + x3 बराबर 4। तो x3 - x2 बराबर कितना हो गया? -2। ठीक है, दिस इज इक्वेशन। एक नेक्स्ट इक्वेशन मान लो इक्वेशन ए है, और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। इसके साथ इन दोनों इक्वेशन को जोड़ो, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ो, तो x2 से x2 कट गया, 2x3 बराबर कितना हो गया बताओ? 2 और -2 0, तो x3 बराबर हो गया 0, x3 0 हो गया। तो यहाँ पे पुट कर दो, x3 0 हो गया, तो x1 1 हो गया, x1 बराबर 4 हो गया,
और x1 बराबर अगर 4 आ गया तो यहाँ पुट कर दो x2 आ जाएगा, यहाँ पुट करो 4, ये x2 तो हो गया। तो x कोऑर्डिनेट जो आएंगे वो ध्यान से सुनो क्या आएगा। x कोऑर्डिनेट जो आएगा वो क्या आएगा, x1 है 4, x2 कितना है बोलो दोस्त, 2, और x3 कितना है 0। ये कितने लोग को बात समझ में आ रही है? मैं थोड़ा जल्दी में कर दिया क्या? हेलो नो सर। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ जरा देखना, ये थोड़ा बोला ना लेंथी क्वेश्चन होगा। हमारा एक x1 की वैल्यू आया था क्या, एक में आया था 0, एक में आया था क्या 4, देखो एक में आया था 0, 2 और 4। इसमें देखो कहाँ मैच कर रहा है ऐसा, कहाँ मैच कर रहा है ऐसा, जरा इस बात का ध्यान देना। 0, 2 और 4, 0, 2 और 4, 0, 2 और 4। ध्यान से देखो 47 का जो ये है ना, हमें ज्यादा नहीं, पूरा नहीं निकालना है, वाई भी मत निकालने बैठ जाना। देखो 0, 2 और 4, और कोई मैच कर रहा है क्या? ऑप्शन ढूंढना सीखो। ऑप्शन हमें अल्टीमेटली आंसर चाहिए ना, आंसर चाहिए ना, ऑप्शन ढूंढना सीखो। हमने x निकाला, एक x की वैल्यू आई 0, एक बार x की वैल्यू आई 2 और एक बार x की वैल्यू आई 4। तो इसका मतलब यही पक्का यही सही है, पक्का फर्स्ट इज आंसर। कितने लोग को बात समझ में आया? बोलो। हमें गधों की तरह मेहनत नहीं करना है, अब ये नहीं कि y निकालने बैठ गए, ठीक है? अगर मान लो 2 ऑप्शन में ऐसा होता कि x मैच कर जाता तब y निकालते, यहाँ तो एक ही ऑप्शन से काम चल गया। अरे बोल दे भाई। शिफा चली गई क्या? यस सर। हेलो शिफा, कैसा नहीं समझ में आया शिफा? हेलो, अच्छा क्वेश्चन था भाई। एक्चुअली तुम्हारी वॉइस बहुत मतलब क्या कहते हैं, बहुत नॉइज आ रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ो। बाकी सब लोग को समझ में आ गया ना? अर्श, समीर, अरमान, याशीन, बोलो। यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और भाई, एक क्वेश्चन और, मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 42 दिख रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 42 दिख रहा है स्क्रीन पे मेरे? इसको लगा दो, लगा देना तो समझ जाना हाँ हमने सीखा। ये सारे बड़े क्वेश्चन कहलाते हैं, लंबे क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन। टाइम ले लो हमसे, अभी करो और मेरे सामने करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 42 दिख रहा है? कितने लोग को मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है यार? गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड। हेलो गाइस, हम रिस्पॉन्ड की उम्मीद तो करते हैं आपसे। दिख रहा है तो क्वेश्चन नंबर 42 करके दिखा दो, इमीडिएटली करके दिखा दो, जैसे मैंने करा ना। इसमें क्या पूछा है? सेंट्रॉइड पूछा है। सेंट्रॉइड पूछा है तो पहले वर्टेक्स निकाल लो, अपन लोग वर्टेक्स निकाल लो, वर्टेक्स से कर दो, उसके बाद वर्टेक्स वाली से करना अभी सेंट्रॉइड निकाल के। वर्टेक्स निकालो फिर सेंट्रॉइड निकाल देना। यस सर। सबने फॉर्म भर दिया ना एमयू का? यस सर। सर हमने जेएमआई के भी भरे हैं। बहुत बढ़िया, दोनों एक साथ हो जाएगा तुम्हारा। यस सर। सर बट हमारा जेएमआई का एडमिट कार्ड नहीं निकल पा रहा। क्यों? सर पता नहीं, हमने अपनी आईडी लॉगिन करी सर, उसमें ये दिखा रहा है इनकरेक्ट पासवर्ड एंड इनकरेक्ट यूजर नेम। तुम्हें मेल आया होगा जेएमआई की तरफ से, उसमें जाके कर लो, सर कोई दिक्कत नहीं है। जो मेल फॉर्म भरते समय मेल आया होगा ना, वहां पे यूजर नेम होगा, फॉरगेट पासवर्ड कर देना, ऑप्शन आता है फॉरगेट पासवर्ड का, ठीक है, फिर हो जाएगा। सर करके देख लिया सर, मैं कल से बहुत ट्राई कर रहा हूँ लेकिन हो ही नहीं पा रहा कुछ। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तुम कुछ गलत डाल तो रहे मेरा हो गया। हो गया, बहुत अच्छे, बता दो कैसे? तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। डी।
ऑप्शन नंबर डी 2,3। बहुत अच्छा, सिफा के लिए ताली होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत जल्दी कर दिया। पहले ना वर्टिसेस निकाल के निकालो, तुम वर्टिसेस निकाल के निकालो। पहले वर्टिसेस निकालो फिर निकालो। कितने लोगों को क्लास में मजा आ रहा है गाइस? अच्छा लग रहा है क्लास की, अच्छा चल रहा है, हम ऐसे पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। कितने लोगों को फीलिंग आ रही है कि हम यहाँ कुछ नया सीख रहे हैं? याशीन भाई, हाँ सर। अच्छा लगता है क्लास? हाँ। ओके, अच्छा लग रहा है तो फिर अच्छी बात है। मुझे भी रिजल्ट चाहिए इस बार, कम से कम 2-4 तो आ ही जाए यार, ताकि बैनर वैनर पे लगवाने के लिए हो जाए। ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये तीनों चीज दी हुई है ना गाइस, ध्यान से। तुम लोगों ने पहले वर्टिसेस निकाले होंगे, निकाल लिए वर्टिसेस जैसे मैंने निकाला था। वर्टिसेस निकाल के फार्मूला सेंट्रॉइड का लगा देना। लेकिन वो तो बेसिक बात थी, वो वहां से निकाल के देखना क्या आंसर आ रहा है। पर मैं एक चीज और यहाँ पे हैशटैग स्पेशल नोट में लिख रहा हूँ। स्पेशल नोट को ना मेरे स्पेशल में ही रखना, क्योंकि पता है अक्सर इसी से क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। सर एक सेकंड बस क्वेश्चन दिखाइए तो ऑप्शन देखना। ऑप्शन देख लो। हाँ ठीक। ठीक है, मैं कर दूं सवाल? हाँ हाँ सर ठीक। कभी कभी बुक में मिसप्रिंट वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, ये देखो, अगर कोई ट्रायंगल क्या है, एबीसी है, ध्यान से सुनना, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट सीख लेना। अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है और उस ट्रायंगल का मिड पॉइंट डी एफ और जी है, क्या है? डी एफ और जी है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस ट्रायंगल। क्लियर? तो ध्यान देना, जो एबीसी का सेंट्रॉइड होगा ना, वही डीएफजी का भी सेंट्रॉइड होगा, ये याद रखना। The centroid of triangle ABC is equal to centroid of triangle DFG। बस कंडीशन क्या है? DFG क्या होना चाहिए? मिड पॉइंट होना चाहिए। तो देखो DFG यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कोऑर्डिनेट बोलो जल्दी से, तीनों के कोऑर्डिनेट बोलो। अरे बोल दो भाई, क्या यार तुम लोग इतना बेकार रिस्पॉन्स करते हो। यही है ना? लिख देता हूँ -2,3 4, -3 एंड 5,4। यही है ना तीनों के सेंट्रॉइड? तीनों के, सॉरी Yes, sir.
इसके वर्टेक्सेस नहीं है, दिस इज द वर्टिसेस ऑफ मिड पॉइंट के वर्टिसेस है 4, इसका वर्टिसेस हो जाएगा 4, 5 और 4,5 इसका और वर्टिसेस हो जाएगा -2, -2। लेकिन हमको छोटे वाले ट्रायंगल के वर्टिसेस पता है, लेकिन हमसे तो बड़े वाले ट्रायंगल का पूछा जा रहा है सेंट्रॉइड। लेकिन हमको यही कॉन्सेप्ट पता है, ये जो मैं लिखा लाइन, क्या लिखा पढ़ के बताऊं मैंने क्या लिखा है, मुझे पता है थोड़ी लिखता अच्छा नहीं हूँ। Find centroid of triangle ABC equal to centroid of triangle DFG। मतलब बड़े वाले ट्रायंगल के सेंट्रॉइड और छोटे वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होगा, सेम होगा। तो अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकाल देता हूँ और बोल देता हूँ कि यही बड़े वाले का भी है, तो अपना आंसर आ गया, है ना। तो यस निकाल सर। दो फिर सेंट्रॉइड निकाल दो। हाँ निकाल लेते हैं। निकालो 4 - 2 कैसे निकालते हैं, तीनों को जोड़ के 3 से भाग दो। 4 - 2 + 4 6 हो गया, 6/3 2 आया। हाँ और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तीनों का y जोड़ दो, 5 में से 3 गया कितना हुआ, 5/3 5 में से 3 गया 2 + 3 5, 2 तो ये हो गया 5/3, दिस इज 5/3। 5/3। तो आ गया कि नहीं, मतलब हमें बड़े वाले का सेंट्रॉइड पता चल गया कि नहीं, सर बड़े वाले का सेंट्रॉइड। लेकिन सर आंसर शीट में गलत दे रखा है ऑप्शंस में। हाँ उसने गलत दे दिया होगा। सर मेरा भी यही निकला है, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया था, मैं सी ही कह रहा था। अच्छा अच्छा, अरे कोई नहीं, उसने सर गलत दिए इसमें रखा है। -2 दे दिया है। हाँ एक्चुअली बुक में जो ये वाली है, इसमें कुछ ऑप्शन कभी कभी मिसप्रिंट कर देते हैं सब, तो चलो कोई बात नहीं। यस सर। ये समझ में आया ना। देखो जिसको ये यस रिजल्ट सर। नहीं याद होगा उसको बेसिक से जाना पड़ेगा, उसको पहले वर्टिसेस निकालने पड़ेंगे, उसके बाद वो ऐसे करेगा ना, पहले वो बड़े वाले ट्रायंगल का वर्टिसेस निकालेगा जिसको रिजल्ट नहीं याद होगा, और फिर लंबा प्रोसेस होगा। देखो ऐसे करना पड़ेगा, पहले वर्टिसेस, इससे 3 पता है तो पहले उस बड़े वाले का 3 पता करना होगा, उसके बाद सेंट्रॉइड निकालना होगा। पर जो स्मार्ट बच्चा होगा क्या करेगा, उसे पता है कि छोटे वाले का सेंट्रॉइड और बड़े वाले का सेंट्रॉइड सेम होता है, तो डायरेक्ट सेंट्रॉइड निकाल दिया। समझ में आया। हाँ सर। अरे कोई बोलो, यस सर। बोलो। ठीक है बहुत अच्छे। एक क्वेश्चन लास्ट आज का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। और कल ना सभी लोग आएंगे 50 से आज ज्यादा करके, 50 ज्यादा करके आइएगा सभी लोग, 60 तक एटलीस्ट। क्वेश्चन नंबर 43 समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ करो। द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल लाइज ऑन ओरिजिन, अदर वर्टिसेस हैव कोऑर्डिनेट इतना, तो थर्ड का कोऑर्डिनेट बताना है। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान। बहुत सरल सवाल है भाई लोग। ये शिफा कहाँ चली गई, कर नहीं रही है क्या। सर बी होगा। बी आंसर आ रहा है। एक सेकंड हाँ बी आ रहा है। बी आंसर आ रहा है, बहुत सरल सवाल था, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। बी आ रहा है आपका। बाकी किसी का आ रहा है बी या कुछ भी, बाकी कोई करना चाह रहा है या मैं कर दूं, मैं आ जाओ यार, सारी मेहनत टीचर से करवा लो तुम लोग, ठीक है। सर सारा कर मेहनत रहे हैं टीचर हम। से करो। अच्छा कर रहे हो तो फिर करो। शिफा, हेलो शिफा, आंसर बताओगी प्लीज। हेलो शमीर, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है। यस सर। आंसर नहीं बता रहे हो तुम। कर रहा हूँ।
अच्छा कर रो करो करो तुम, मुझे कोई दिक्कत नहीं, टाइम है अपने पास, ठीक है। एक बार रफ्तार पकड़ लेंगे अपन लोग ना, तेज से करेंगे। सर नेक्स्ट कौन सा करना है? नेक्स्ट कौन सा? अरे 43 करना है, कर ली क्या 43? हाँ बहुत अच्छा, आंसर क्या है? बी। बी, बहुत बढ़िया। अब 43 बाकी जिसने भी कर लिया है, अब आपको ये करना है 46। इसके बाद मैं मीडियन के बारे में बताऊंगा, मीडियन की लेंथ कैसे निकालते हैं। अभी आप ट्राई करो, तुम अब खुद से ट्राई कर सकते हो। मैं सच कहूँ ना तो पक्का तुम खुद से ट्राई कर सकते हो। तो चलो अभी मैं तुम्हें मीडियन पे अभी पीएचडी करा दूंगा। 46 करो, ठीक है, बाकी मैं खुद सिखा दूंगा मीडियन के बारे में। कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें दे देता हूँ, मीडियन क्या होता है। तो मीडियन के बेसिक डेफिनेशन से चलो, तुम डायरेक्ट कर दोगे इसको। 46 करें जी, कम हो गया वाला। सर इसका आंसर -4 एंड -7 है। नाइस नाइस, बढ़िया। शिफा, आंसर आ रहा है आपका? तो 4,7। 4,7। बाकी लोगों का -7 आ रहा है। मैं इसको बता दूं शिफा, बताओ, आप बता दो। यस सर, यस सर। ओके ओके गुड। बाकी लोग करें। आपका माइक, किसी का माइक बहुत ज्यादा नॉइज कर रहा है। याशीन, माइक ऑफ कर लो। जब क्वेश्चन का आंसर बताना होगा तो बताना, ठीक है? तब अनम्यूट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। 1,2 एंड 5,3 दो वर्टिसेस पता है, एक ट्रायंगल है। सपोज दैट दिस इज द ट्रायंगल जिसके दो वर्टिसेस पता है, एक क्या है 1,2 है। सेंट्रॉइड कहाँ है बच्चा? 0,0 पर। मैं मान लिया ये क्या हो जाएगा, मैं मान लूं x, y है थर्ड वर्टिसेस जो हमको पता करना है। बोलो बच्चा, अरे बोलो भाई, कहाँ गई शिफा? यस हेलो सर। शिफा। हाँ तो तुम्हारा क्वेश्चन है तो तुम रिस्पॉन्ड करोगी, तुम्हारा काम है। चलो, अब सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं? तीनों को जोड़ के 3 से भाग देते हैं, x + 1 + 3 अपॉन 3। ये किसके बराबर है? सेंट्रॉइड के x कोऑर्डिनेट के बराबर है कि नहीं है, ये बोलो। यहाँ यस तक सर। मैं कैसे इसके बराबर 0 लिख रहा हूँ, ये समझ में आया? नहीं आया? सर आ गया। गुड। तो 3 को उधर भेज दो तो 0 हो जाएगा। x + 4 = 0, तो x बराबर क्या हो गया? -4।
खत्म। अब आओ दूसरा करते हैं। ये सब लल्लू सवाल है, लल्लू। अब y कोऑर्डिनेट निकालना। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगी? सारे y को जोड़ के 3 से भाग दे दो। y प्लस 4 प्लस ये क्या है, y प्लस 2, सॉरी मैंने थोड़ा गलती कर दिया। ये है y प्लस 5 है, 3,5 है। y देखो यहाँ 3,5 है, मैंने गलती लिखा था, दिख रहा है यहाँ 3,5। y प्लस 2 प्लस 5 किससे भाग दे दूं? 3 से भाग दे दूं। और एक किसके बराबर है y कोऑर्डिनेट? y कोऑर्डिनेट 0 के भी बराबर है, ये कह रहा है 0 है, तो क्या हो गया y प्लस 7 बराबर 0। अब 7 को इधर भेजोगी तो ये निगेटिव नहीं होगा, देखो ये पॉजिटिव है, इधर भेजोगी तो ये निगेटिव हो जाएगा। आंसर ये भेजना आता है ना तुमको, बेसिक बात। यस सर। तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट क्या लिखूंगा? x, y किसके बराबर है? -4,7 के बराबर है। आंसर ये वाला ब्रैकेट है। सही है, समझ में आ गया? ओके यस सर। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन कर लो, फिर अब चलते हैं, मेरा भी टाइम हो गया। ठीक है, 2 घंटे की क्लास हो गई, तुम लोग उग गए होगे मेरे ख्याल से। तो 46 करते हैं। द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू PQR। चलो किसी का आंसर आया? मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊं तो शिफा तुम्हारा है, तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि भाई साहब पूछना क्या चाह रहे हैं असली में? क्या कर रहे हैं? शिफा यस सर। आपको क्वेश्चन समझ में आया कि भाई साहब पूछना क्या चाह रहे हैं हमसे? मैं आज नोट्स अपलोड कर दूंगा, ठीक है? सर एक मिनट दिखाइए तो क्वेश्चन। दिखाता हूँ। हाँ, द लेंथ ऑफ मीडियन इतना इज, मीडियन का जो लेंथ है वो क्या है? मैं कर देता हूँ, ठीक है? तुम लोग कॉन्सेप्ट बस पकड़ने की कोशिश करना, बाकी तो पूरी टीपी आपको ही सॉल्व करनी है। और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसका टेस्ट भी देना होगा आपको। और कोई टेलीग्राम चैनल बना, कोई टेलीग्राम ग्रुप बना रहा है क्या डिप्लोमा वालों के लिए? आप बना लीजिए। हाँ, मैं बना दूं, ठीक है? एक्चुअली थोड़ा टाइम रहता है, ठीक है? मैं बना दूंगा और तुम में से 1-2 को एडमिन बना दूंगा, ठीक है? वो मैं ना मेन पर्पस पता है हाँ बोलो सर 5 आएगा आंसर। 5 आएगा। एक्चुअली टेलीग्राम चैनल का मेन पर्पस है ना कि वहाँ पे मैं क्विज भेजता हूँ, और जो क्विज इतना इंपॉर्टेंट होता है कि तुम खुद देखोगे कि हाँ सर आपके क्विज से बहुत क्वेश्चन आए थे। मैं बीटेक वालों को भी पढ़ा रहा हूँ ना, तो उनको भी क्विज डेली भेजता हूँ, और इससे तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम कितना अच्छा कर रहे हो। और क्विज में वही रहता है जो क्लास में मैं पढ़ाता हूँ, तो इट्स वेरी गुड फॉर यू, ठीक है? द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू P ऑफ A, ठीक है? मीडियन क्या बारे में बात करते हैं थोड़ा सा मैं पहले हेडिंग डालता हूँ। मीडियन ऑफ ट्रायंगल, हेडिंग डाल के तुम लोग भी लिखो, ठीक है? मेरे साथ लिखो मीडियन ऑफ ट्रायंगल। मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? किसी ट्रायंगल का मीडियन क्या होता है? बेसिक सी बात बताओ मुझे, डेफिनेशन से, बेसिक से डेफिनेशन से बोलो। 2 चीज हमें याद रखना है, पहला मीडियन क्या होता है, और दूसरा इसकी एक प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है कैसे बनता है? उस ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से अगर सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो जो लाइन होती है वो मीडियन कहलाती है, माध्यिका। तो किसी एक ट्रायंगल में कितने मीडियन हो जाएंगे? 3 मीडियन हो जाएंगे। कितने मीडियन हो जाएंगे? अरे बोलो यार, हाँ या ना बोलो, इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग हाँ ना बोल नहीं रहे हो। सर 3 मीडियन 1, मीडियन 2 और मीडियन 3। अब तुम ही सोचो, अगर मुझसे मीडियन ए के बारे में बोले मीडियन 1 को निकालो, तो मैं कैसे निकालूंगा? मीडियन 1 की लेंथ पूछे, मान लो M1 की लेंथ पूछे,
तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं बोलूंगा कि मुझे एक वर्टेक्स तो पता है, दूसरा ये नहीं पता है, लेकिन मुझे ये दोनों पता है ना, ये दोनों पता है ना, तो इसका मिड पॉइंट पता चल गया। कॉन्सेप्ट सीखो। किसी भी लाइन का किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को कैसे निकाला जाता है? दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को ऐसे निकाला जाता है, सर डिस्टेंस फार्मूला। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, हाँ डिस्टेंस फार्मूला, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं ना आप लोग। तो मैं कह रहा हूं कि हमको एक पॉइंट तो पता है, दूसरा नहीं पता है। अगर दूसरा पता चल जाए तो मैं डिस्टेंस नहीं निकाल लूंगा डिस्टेंस फार्मूला लगा के। तो दूसरा कैसे पता चलेगा? तो दूसरा पता चलेगा मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? इसका प्लस इसका अपन दो, फिर इसका y प्लस इसका y अपन दो। तो ये दोनों पॉइंट पता चल गया तो मीडियन निकाल दो, खत्म। मीडियन क्या होगा? इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी मीडियन कहलाएगी। तो लेंथ ऑफ मीडियन निकाल सकते हो गाइस। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा लेंथ ऑफ मीडियन। अरे बता दे यार। हाँ सर। ठीक है। और दूसरा बात जो हमें याद रखना है कि जो मीडियन है ना वो एक दूसरे को 2:1 में काटती है। 2:1 मतलब सेंट्रॉइड ऐसा समझ लो, ये मीडियन है, मीडियन था, ये मीडियन था, सेंट्राइड यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा। सेंट्राइड इसको हमेशा 2:1 में बांटेगा। किसमें बांटेगा? 2:1 में बांटेगा। किसमें बांटेगा? और 2 कौन सा होगा? वर्टेक्स के तरफ जो डिस्टेंस होगा वो 2 होगा और बाकी जो डिस्टेंस होगा वो 1 होगा। समझ में आया? यस सर। तो लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? मीडियंस कट ईच अदर। ये दोनों प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू रेशियो 1, ठीक है, सिंपल सिंपल मेथड। ये दोनों प्रॉपर्टी अपने को याद रखना है। अब इस प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी से तो आपका ये वाला क्वेश्चन बन गया, पर दूसरी प्रॉपर्टी पे बहुत क्वेश्चन आएंगे, उसको हम बनाएंगे। अब ये पहली प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है लेंथ ऑफ अ मीडियन। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं बोलूंगा अच्छा हमको क्या क्या पता है। PQR के बारे में पता है, PQR के बारे में पता है ना? जो एक ट्रायंगल है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है -1,3। Q का कोऑर्डिनेट बताओ, Q का कोऑर्डिनेट यहाँ से देख के बताओ। Q का कोऑर्डिनेट क्या है? 1, -1 और 5, 1। तो ये हो गया 1, -1 और 5, -1 है मेरे ख्याल से। अब बोल रहा है कि ना P से मीडियन डाला गया है। P से मीडियन डालने का मतलब सामने वाले पॉइंट के, सामने वाले लाइन के मिड पॉइंट को मिला दिया गया। मिड पॉइंट को मिला दिया, यही तो मीडियन है, यही मीडियन है, इसी का लेंथ निकालना है, लेंथ निकालना है। तो क्या करो, पहले ये मिड पॉइंट तो निकाल लो, ये मिड पॉइंट तो निकाल लो। मिड पॉइंट कैसे निकालोगे? दोनों का x जोड़ के आधा कर दो, तो 5, 1, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। 3 आ गया, देखो ये प्लस है, जब 5 और 1 6 हो गया। और इसको जोड़ो, इनको जोड़ो, 1 और -1 जोड़ो, क्या होगा? 0, 0/2 0 हो गया। 0। अब ये दो पॉइंट दिख रहे हैं, दो पॉइंट के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं अपन लोग? x1 - x2, तो 1 - 3, -1 - 3 हो गया -4 का होल स्क्वायर। फिर y1 - y2, तो 3 - 0, ये हो गया 3 का स्क्वायर है। 5 आ गया आंसर। देखो कैसे आएगा, ये 16 प्लस 9, 16 9 होता है 25, आ गया 5। एम आई राइट? यस सर, यस सर। यस सर। अच्छा लगा आज का क्लास? कितने लोग हैं जिनको अच्छा लगा? सर हमें। याशीन भाई आपको अच्छा लगा? यस सर। शिफा कैसा था क्लास? बढ़िया था? समझ में आ रहा है सब चीजें सब? आज अच्छे क्वेश्चन करे ना, कल से ज्यादा अच्छे क्वेश्चन आज करे ना? यस सर। अरमान कैसी थी आपकी क्लास? टुडे इज योर फर्स्ट क्लास ना, बताओ कैसी थी? सही थी। मोहम्मद अर्श आप तो बीच में आए थे, फिर भी बताइए कैसा लगा? सर अच्छा लगा था क्लास में। ओके, समीर भाई आपको कैसा लगा? अच्छा था।
ओके गाइस, सो आई होप कि आप नेक्स्ट क्लास में भी आएंगे, ठीक है। एक बार बैच में एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ हो जाए, फिर हम लोग अपना साइंस भी पैरेलली स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 2 महीने के अंदर आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। और ऐसा नहीं है, मेरे बारे में तो आपको पता ही होगा, माई सेल्फ संदीप, आई एम परसुइंग बीटेक फ्रॉम AMU। और जो हमारे टीममेट्स हैं और जो साइंस के टीचर हैं वो भी BHU से पढ़े हुए हैं, और मैथमेटिक्स वाले जो बीटेक में भी पढ़ा रहे हैं NIT इलाहाबाद से पढ़े हुए हैं, सॉरी NIT जयपुर से पढ़े हुए हैं। तो हमारी सारी फैकल्टी अच्छी है। लास्ट टाइम भी हमने रैंक दिया था, इस टाइम भी देंगे। हाँ, इस टाइम पे हमारा फोकस बीटेक वालों पे था, जो AMU बीटेक की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर BSc की कर रहे हैं या जामिया की कर रहे हैं। पर फिर मैंने सोचा कि जब डिप्लोमा का भी एक बैच स्टार्ट करना चाहिए, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। देखते हैं कैसा रिस्पांस आता है। अभी तो बच्चे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। बीटेक में तो काफी अच्छे खासे बच्चे हो गए हैं, 20-22 बच्चे हो गए हैं, तो दैट्स गुड। बट इसमें अभी बहुत कम है स्ट्रेंथ। आई होप यू विल सपोर्ट मी। ओके ओके गाइस, फिर कल मिलते हैं। बाय, टेक केयर। मैं नोट्स अपलोड कर देता हूँ।